अगेन रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे ABCD अगर इधर से चलेंगे हम तो इसे बोलते हैं हम लेफ्ट टू राइट। यदि हम ZYXW इधर से चलेंगे तो इसे बोलेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ABCD इधर से चलेंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे। ZYX से चलेंगे तो हम जाएंगे दाएं से बाएं, और उसमें बाएं से दाएं था, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई किसी ने आपसे पूछा कि बाएं से, आपके बाएं से एमवे अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा, डिफरेंट आने पर देखो बाएं से एम में, यहाँ पे क्या है, बाएं मीन्स लेफ्ट, और दाएं से एनवा अक्षर तो दाया है, तो इसका मतलब जो राइट है। डिफरेंट आने पे हम प्लस करते हैं, तो एम और प्लस एन प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो रूल होता है वो जो पहले आता है, ठीक, उधर से हम काउंटिंग करते हैं। जैसे इन्होंने बोला बाएं से एम बे अक्षर के दाईं ओर एन अक्षर, तो आप एम प्लस एन को प्लस कर लोगे और बाएं से ही काउंट करोगे। जैसे किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल, आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करो, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस 11 + 6 हो जाएगा 17। और हमने बोला था बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, तो बाएं पहले बोला है तो आप बाएं से 17वां अक्षर देखोगे, और बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, क्यू, बाएं से 17वां अक्षर क्यू, ठीक है, बाएं से 17वां अक्षर क्यू होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्यू। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है। बताओ किसी का कोई डाउट है, क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। इसके बाद किसी ने आपसे पूछा, नो सर, किसी ने ये पूछा कि आपके दाएं से एमवे अक्षर के वाई और एनवा अक्षर क्या होगा, आपके दाएं से एमवे अक्षर के वाई और एनवा अक्षर क्या होगा। तो पहले क्या करो, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, क्योंकि हमने बोला था दाएं से एमवे अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर, तो आप दोनों को प्लस कर लोगे एम प्लस एन। और हमने बोला था हिंदी में जो पहले आता है, दाएं से बोला था हमने, तो आप दाएं से एम प्लस एन अक्षर गिनोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बोला कि दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, आपके दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, तो 11 डिफरेंट आने पर प्लस 11 + 6 हो जाएगा 17। बट यहाँ पे हमने दायां बोला था पहले, तो दाएं से 17 अक्षर देखोगे, दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 17वां अक्षर यहाँ पे क्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, दाएं को आप लेफ्ट में चेंज करोगे, तो 27 - 17, 27 - 17 = 10, तो आंसर होगा जे, क्योंकि 10 नंबर होता है जे का, तो राइट आंसर हो जाएगा जे। बताओ किसी का डाउट हो तो बताओ, यहाँ पे बताओ किसी का डाउट है? सर नहीं। सर एक बार दोबारा रिपीट करो सर। नहीं है, ठीक है। तीसरा टाइप है, अगर किसी ने बोला कि आपके बाएं से एमवे अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा, आपके बाएं से एमवे अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा, तो सेम आने पर माइनस,
सेम आने पर माइनस। अभी हमने बताया था डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस। तो काउंटिंग उधर से ही करते हैं, जो जो पहले होता है पहले वाला ही माना जाता है। तो यहाँ पे बाएं से बोला था, तो यहाँ पे दोनों जगह सेम है, नो प्रॉब्लम। तो आप बाएं से m माइनस n करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने आपसे बोला आपके बाएं से 15वें अक्षर के 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो अभी हमने बताया था सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो लेफ्ट से 10वां अक्षर मीन्स बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, जे। राइट आंसर हो जाएगा जे। बताओ अगर किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बताएं। नो सर। सोनी समझ में आ रहा है ना? सोनी, विवाह, नैना, बताओ आ रहा है समझ में ना? यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है मुझे, तो आपको पता नहीं। टॉपिक तो अच्छा है, समझ में भी आ रहा है। और टॉपिक इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में इससे आते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जी। और इसकी ट्रिक भी देखो जी अच्छी है, मतलब इससे शॉर्ट हो जाता है। वैसे तो आप काउंटिंग करोगे कब तक कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में मेन हमें टाइम ही बचाना है। अगला टाइप है, अगर आपसे किसी ने बोला कि आपके दाएं से एमवें अक्षर के दाईं ओर एनवां अक्षर क्या होगा। आपके दाएं से एमवें अक्षर के दाईं ओर एनवां अक्षर क्या होगा। तो सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। यहाँ पे दायां बोला गया है, तो आप दाएं से m माइनस एनवां अक्षर निकालोगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। दाईं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो हमने अभी बोला था सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। तो राइट से मीन्स दाएं से 15 माइनस 5 तो हो जाएगा 10। दाएं से 10वां अक्षर, अब दाएं से 10वां अक्षर आपको निकालना, अभी हमने बताया था कि 27 माइनस 10 करोगे, 27 में से घटाओगे। तो 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। 17 नंबर किसका होता है, क्यू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। बताओ अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ तक अगर किसी का भी डाउट हो तो बताएं। बच्चे तो बहुत ही कम आए हैं आज, लगभग 6-7 लोग नहीं आए हैं। और बसीम भी नहीं आए, मीना भी नहीं आई है, क्यों, सौरभ भी चले गए। तो बताओ यहाँ तक किसी का डाउट हो तो बताए जल्दी से। नहीं सर डाउट नहीं है, ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा टॉपिक है सर, समझ में आ रहा है। अब और भी टाइप होते हैं, जो 4 टाइप बताए जो इजी वाले। अब इसके अलावा और भी टाइप आते हैं इसी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बोला कि ए से बी की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर जो अल्फ़ाबेटिक आर्डर है, ठीक है, उसको मतलब अपोजिट कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, तब क्या होगा। तब रूल तो अलग हो जाएगा, क्योंकि जब वो लेटर हमारे लेफ़्ट से होगा, अभी क्या है ए से बी की ओर जा रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। जब हम उसे अपोजिट कर देंगे तो फिर होगा जेड वाला, तो रूल क्या लगेगा ना, वो भी तो हमें आना चाहिए, वो भी रूल होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, जैसे आपने अपोजिट क्रम में लिख दिया, अपोजिट आर्डर में लिख दिया,
तो किसी ने आपसे बोला कि आपके बाएं से एमए अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा? आपके बाएं से एमए अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर, तो अभी हमने बोला था डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, तो बाएं से एम प्लस एनवा अक्षर निकालोगे, बाएं से एम प्लस एनवा अक्षर निकालोगे, निकालोगे ना। तो जैसे किसी ने बोला विपरीत क्रम में लिखा हुआ है आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? तो डिफरेंट आने पर प्लस, 13 + 7 तो कितना हो जाएगा? 20। तो बाएं से 20 मतलब बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 20वां अक्षर, अब आप बाएं से 20वां अक्षर मतलब बात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो आप इसे मतलब अब विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसको चेंज करोगे, क्योंकि अब 27 - 20 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा ना। तो 7 नंबर किसका होता है? जी का। जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब आप कहोगे 27 में से क्यों घटाया? क्योंकि हमने अपोजिट, देखो अपोजिट कर दिया है, अब हमारा काउंटिंग जो है उधर पहुंच गया ना, उल्टा हो गया ना। अभी अब राइट से हमारा हो गया ना, अब इस लेफ्ट को हम राइट में चेंज करेंगे ना। उसमें क्या था, हम राइट को लेफ्ट में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा रूल हो गया, क्योंकि हमने आर्डर को अपोजिट कर दिया ना। समझ में आया ना? आया? समझ में आया ना? हाँ सर समझ आया, लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि मतलब चेंज किया है नहीं किया है? क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन ही बोलेगा। अच्छा। ठीक है ना। अब इसी तरह से किसी ने आपसे बोल दिया कि विपरीत क्रम में लिख दिया हमने, और आपके दाएं से एम अक्षर के बाईं ओर एनवां अक्षर, तो डिफरेंट आने पर प्लस, तो दाएं से एम प्लस एनवां अक्षर निकालोगे, तो यहाँ पे आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लेटर दाएं से ही पहुँच गया है, तो दाएं से आप निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला आर्डर तो हमारा विपरीत क्रम में है, अपोजिट में है, आपके दाएं से 13वें अक्षर के, आपके दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? तो आपके दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, तो दाएं से निकालोगे 13 + 7, क्योंकि डिफरेंट आने पर प्लस, तो हो जाएगा 20। तो दाएं से 20 अक्षर हो जाएगा हमारा, 20 नंबर ही निकाल दो, तो 20 होता है टी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी। बताओ अगर किसी का डाउट हो यहाँ तक, बोलो, बताओ संध्या, विभा। नो सर। नहीं सर। ओके, विभा, नैना, समझ में आ रहा है ना? दीपू कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। ओके, नहीं सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। अच्छा, आज सबसे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ना? क्यों? तो अब इसी तरह से अगर किसी ने अब देखो यहाँ पे, वहाँ पर जब 4 रूल बने थे, तो यहाँ पर भी 4 रूल बनेंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे? 4 रूल यहाँ भी बनेंगे फिर, क्योंकि एक सेम डिफरेंट वाला, एक सेम वाला, जो वहाँ पे 4 रूल बने थे, तो यहाँ पर भी 4 बनेंगे ना, बनेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे एक राइट वाला बना था, एक लेफ्ट वाला बना था, ठीक है, मतलब अपोजिट वाला, फिर सेम वाला, फिर सेम वाला बना था दोनों। इसी तरह से यहाँ भी 4 रूल बनेंगे ना, बनेंगे ना। जैसे
तीसरा रूल इसी का बनेगा। अपोजिट, अगर अपोजिट ऑर्डर में आप लिखोगे तो किसी ने बोला कि आपके बाएं से एम अक्षर के बाईं ओर एन अक्षर, तो अभी हमने बताया था सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। तो किसी ने बोला विपरीत क्रम में ऑर्डर लिखा हुआ है, आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, तो सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, तो 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6। बाएं से 6वां अक्षर क्या होगा? बाएं से छठा अक्षर क्या होगा? तो 27 माइनस 6 हो जाएगा 21। 21 तो 21 यू का। होता है यू का, तुम्हारा आंसर हो जाएगा यू। इसी तरह से अगला रूल निकालेंगे हम। अगर दाएं से है तब आपके दाएं से एम अक्षर के दाईं ओर एन अक्षर, सेम आने पर माइनस, तो एम माइनस एन अक्षर दाएं से निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बोला कि आपके 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर और ऑर्डर विपरीत क्रम में है, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। दाएं से 6वां अक्षर, तो दाएं से 6वां अक्षर, दाएं से 6वां क्या होगा? दाएं से 6वां तो एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। यहाँ पे हम नहीं माइनस करेंगे क्योंकि हमारा आर्डर जो है वो राइट से लेफ्ट ही लिख गया है ना, समझे ना। हाँ सर। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं ना। अब एक दो क्वेश्चन करा देते हैं इसी टाइप के। देखो जो टॉपिक छोटा सा ही था, वैसे तो बड़ा भी है छोटा भी है, इसके टाइप और भी आते हैं, लेकिन छोटा टॉपिक था, इजी था, जल्दी में समझ में आ गया था। मतलब टॉपिक इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक था और जल्दी से समझ में भी आ गया है मेरे हिसाब से ना, इसीलिए मैंने करा दिया। आ गया होगा समझ में बहुत अच्छे से। बढ़िया। तो आपसे किसी ने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा? तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? बाईं से 15वां अक्षर ओ होगा ना, ओ हो जाएगा ना। यस सर हो। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर में से 10वां कैसे निकालोगे? अभी हमने बताया था अगर दाईं ओर से 10वां, रॉन्ग 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 हो जाएगा। सर क्यों क्यों? क्यों आप लोग इतनी जल्दी रूल भूल गए? मैंने अभी बताया था दाईं ओर से 10वां अक्षर ऐसे नहीं निकाल पाओगे। सर जी 27 माइनस 10, 27 माइनस 10, इसे अभी मैंने बताया था आपको राइट को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो 27 माइनस 10 तो हो जाएगा 17, तो आंसर आएगा क्यू। ठीक है ना, इतनी जल्दी भूल गए? अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो पी के बाईं कौन सा अक्षर होगा? पी का नंबर 16 होता है ना, 16 होता है पी का नंबर। क्यों अच्छा ओ होगा ना, इससे पहले वाला बाई होगा ना। वो आप किसी ने क्यू बोला है तो क्यू तो उसके राइट हो जाएगा ना, लेफ्ट निकालना है ना। ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था जी, 2013 में आया था सीजीएल में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? पी के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो पी का नंबर कितना होता है?
सर यू यू पी का नंबर कितना होता है? 16। 16 प्लस 5 क्यू। बताओ कौन सा नहीं होगा? यू 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 क्योंकि 16 नंबर होता है, 21 16 में 5 प्लस करोगे क्योंकि क्यों दाईं होगा ओर सर? पूछा है तो आएगा 21, तो आंसर हो जाएगा हमारा 21 यू। 21 ठीक है ना? किसी का डाउट है बताओ यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी का कुछ डाउट हो तो बताएं। ठीक है। सर आज ही क्यों इतना अच्छा समझ आ रहा है? अच्छा, लास्ट डे है क्यों? इसलिए अंग्रेज पता नहीं सर, काश ये पहले चैप्टर हुआ होता। पहले मैं कराता क्यों? अच्छा रीजनिंग कह रहा सर की क्लास को मिस ना किया जाए। आज रीजनिंग ये चेतावनी दे रहा। अंग्रेज मिस ना किया जाए या फिर मिस किया जाए? अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी ने आपसे बोला अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अक्षर आर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो आर का नंबर 18 होता है। अब आर के बाईं ओर से पांचवा, तो आर के बाईं ओर से पांचवा निकालना है तो देखो आपको माइनस करना पड़ेगा। आर का 18 होता है, 18 माइनस 5, 18 माइनस नहीं एम 18 माइनस 5 तो कितना आएगा? 13। तो राइट आंसर होगा एम। एम यस 13 नंबर एम का होता है तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा एम। समझ में आया ना? यस सर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, यस सर। अगला क्वेश्चन है, आया दीपू? समझ में आया ना? यस सर। अगला है क्वेश्चन, किसी ने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है के, सेकंड है जे और थर्ड है ओ और फोर्थ है पी। तो बताओ। जे होगा सर। देखो आंसर जे होगा। बी होगा। नहीं, आंसर जे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बोला है यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखा गया, विपरीत क्रम में। जब विपरीत में लिखा गया तो दाईं ओर से ही हमारा ऑर्डर पहुंच जाएगा, दाईं ओर से 10वां अक्षर तुम्हारा जे ही आएगा, जे आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारा फिर तो काउंटिंग हमारी तो ABCD की है, वो दाईं ओर से ही चालू हो जाएगी तो हमें तो हम आसानी से निकल जाएगा, जे आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे बाईं ओर से बात की है तो आपको 27 में से 15 घटाना पड़ेगा। 27 माइनस 15 तो आएगा कितना? 12 होगा सर। 12 आएगा ना, तो 12 हो जाएगा किसका? एल का। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल। ठीक है ना? यस सर। अगला क्वेश्चन है कि किसी ने बोला आपके बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? आपके बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है बी, सेकंड है ए, थर्ड है एच और फोर्थ ऑप्शन है आई। एच होगा सर। एच होगा एच। देखो अभी हमने बताया था आंसर राइट है, एच ही होगा, क्योंकि हमने बताया था सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8 और बाईं ओर से निकालोगे तो बाईं ओर से 8 नंबर आता है एच का, तो हमारा आंसर हो जाएगा एच। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लो कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो अभी हमने बताया था आपको
दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट आने पर प्लस, तो 15 + 10 तो हो जाएगा हमारा कितना, 25, 25। दाईं ओर से 25 होगा, दाईं ओर से, क्योंकि जो पहले आता है उधर से ही हम काउंट करते हैं। यहाँ पे दाईं ओर से 15वां अक्षर बोला गया, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां, तो पहले दाईं है तो 15 + 10 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट आने पर प्लस, तो 15 + 10 हो जाएगा 25, तो दाईं ओर से 25वां अक्षर। तो अभी हमने आपको बताया था कि 27 में से आप 25 घटाओगे तो आप इसे, क्योंकि इसे आपको लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो आएगा 2, तो 2 नंबर होता है किसका, बी का। 27 - 25 = 2, तो 2 नंबर होता है बी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो क्वेश्चन थे आज का टॉपिक यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और बाकी थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। गुड नाइट। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट। Thank you for watching my video and thanks for supporting my YouTube channel जय मां नटराज स्टडी। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को, हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं उन तक पहुँचाइएगा, ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके, और हमारा दिव्यांग स्टडी एंड जय मां नटराज स्टडी बहुत ही एक्सेसिव तरीके से मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश एडवांस लेवल के कोर्सेस कराता रहा है और कराता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहोगे, और करते आए हैं और करते रहोगे। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।